धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं, भक्तिमती बहनों, भगवत भक्ति में जब तक आत्मज्ञान नहीं हो तो भगवत भक्ति का प्रारंभ नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। आत्मज्ञान के बिना मनुष्य भटकता फिरता है, चाहे मथुरा, चाहे काशी, चाहे वृंदावन, हरिद्वार घूमता रहे, आत्म कल्याण नहीं हो पाता है। इसको खूब समझ करके अपने हृदय में धारण कीजिए। भोला भगत बनने से काम नहीं चलेगा। एक भोला भगत था, यानी संसार में तो नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार के पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, इसी में लोग भटकता फिरता है। उनको आत्मज्ञान है नहीं और आत्मिष्ट नहीं हो सकता है। ईश्वर भक्ति वह नहीं कर पाता। ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण वह जहां तहां भटकता है। तो एक भोला भगत था, वह जो भगवान का पूजा हो वो सोचता था कि थोड़ा थोड़ा सबका पूजा करना चाहिए। तो उसके मन में था कि हम कितना जल्दी धनवान बन जाएं, ताकि हमको धन संपत्ति ढेर हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। कोई कहने सब भगवान का पूजा करना चाहिए, वो मान ले कि हाँ ठीक है, सब भगवान का करना चाहिए, क्यों उसको आत्मज्ञान था ही नहीं। वह सबका पूजा करना प्रारंभ कर दिया। अब पूजा करते करते बेचारा दरिद्र हो गया। उसी में वह उसकी जो भी पहले का बाप दादे का कमाया हुआ धन संपत्ति था, जमीन जायदाद था, सब बेच करके खा गया। अब क्या करे, गरीब हो गया। अब वह दो ठो भार बनाया, दो ठो ढकिया। एक तरफ में वह मूर्ति ले, एक तरफ में पूजा पद्धति। जैसे हंडी बेचने वाला जो भार लेकर चलता है, बोलबम जाने वाला जो वह भी भार कामर लेकर जाता है, उसमें दोनों पर जल रहता है। उसी प्रकार पहले जमाने में वह भार लेकर के चलता था, हंडी उंडी बेचने वाला। तो वही दो भार लिया अपना वह कांधे पर, एक तरफ में पूजा की मूर्तियां, एक तरफ पूजा की पद्धतियां, वही कांवर बना के लेके जाए। वो एक दिन संजोग से, देखिए, जो अपने अंदर से भगवान पर श्रद्धा रखता है उनको साधु महात्मा से भेंट होता है। कहा जब द्रवही दीन दयाल राघव तो साधु संगति पाइए, जही दरस परस समगमादिक उसका पाप राशि नसाइए। जन्म जन्मांतरों का पाप उसका नाश हो जाता है और वह सत्कर्म की ओर बढ़ जाता है। क्योंकि जब तक संत गुरु का दर्शन नहीं होता है, जब तक संत गुरु से मुलाकात नहीं होगा, तो भक्ति का उसको बीज नहीं पड़ेगा, तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है साधना के पथ में। वह जो है गया, एक नदी के किनारे एक पीपल का गाछ था। उसी पीपल गाछ के नजदीक वह जाकर के बैठ गया। वहीं पर एक महात्मा जी भी आए। तो नदी के किनारे वही पीपल गाछ के नजदीक भोला भगत बैठा था। संजोग से परमात्मा की कृपा से एक महात्मा जी आकर वहीं पहले से बैठे थे। आकर जब बैठा तो महात्मा जी पूछते हैं, अरे इसमें क्या है?
कि भगवान की मूर्ति है बाबा, क्या ये मूर्ति को बेचते हो? अरे बाप, ये बेचने वाला है? ना ना ना। कहा तब क्या करते हो? कहा ये तो भगवान पूजा करते हैं, तो बेचने वाला थोड़े ही है। अरे इतना भगवान का पूजा करते हो? कहाँ, थोड़ा थोड़ा सबका कर लेते हैं। इधर क्या है, एक दूसरे त्योहार में क्या है, क्या उधर पूजा की पद्धतियां हैं। अब इधर शिव का मूर्ति है तो इधर शिव चालीसा, शिव का पूजा का सामग्री, इधर राम है तो राम चालीसा, विष्णु है तो विष्णु चालीसा, हनुमान है तो हनुमान चालीसा, दुर्गा है तो दुर्गा चालीसा, सबका अलग अलग पूजा का पद्धति सामग्रियां की थी। माधवाई कहते तुम इतना भगवान का पूजा करते हो, क्या शांति मिली? का नहीं बाबा, अभी तो शांति नहीं मिली है, अब जब प्रभु का कृपा हो जाए। महात्मा सोचा यह श्रद्धावंत है, श्रद्धावान है, लेकिन बेचारा भोला है। क्या देखो, अच्छा ये भोला भगत बनने से काम नहीं चलेगा है? इतना भगवान का तुम पूजा करते हो, इससे कभी शांति मिलेगी? का तब क्या करें? इसमें से किसी एक का पूजा कर और सबको छोड़ दे। वो का भोला भगत का, अरे बाप या क्या कह रहे हो बाबा, इसमें तो अपराध हो जाएगा। को बड़ छोट का तो अपराध हो, किसको बड़ा कहें किसको छोटा कहें तो अपराध हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ना ना, ऐसा नहीं होगा। अब महात्मा सोचे इसको कैसे ज्ञान दिया जाए। का सुनो, बात तुम सही कहते हो, यह बड़ा छोटा कहने से अपराध बन जाएगा। हाँ बाबा, या कैसे हम यह बड़ा छोटा कहें? वही भगवान बड़ा छोटा नहीं होता। कहता हाँ, बात ठीक कहते हो। एक बात करो, अगर भगवान में भगवान ही यह फैसला कर ले तो ठीक होगा। हाँ, ये मान लेंगे। एक बात करो, भगवान भगवान लड़ाओ, भगवान भगवान लड़ाओ। कहाँ, तो जो मजबूत होगा वह रहेगा, नहीं रहेगा कमजोर होगा, टूट जाएगा। इसमें हमारा तुम्हारा दोस्त तो नहीं है। कहा हाँ, ये बात हो सकता है। वह बात मान गया भोला भगत। मूर्ति में मूर्ति लड़ाना, दो मूर्ति लड़ाया तो टूटेगा, और जो टूटे उसको फेंको नदी में, फेंक दे। फिर दूसरी मूर्तियां उठावे, मूर्ति उठावे उससे लड़ावे, फिर वह टूटे, एक टूटे फेंक दे। ऐसा ही लड़ाते 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 एक ठो बच गया। मान लिया आज एक ठो हनुमान जी बच गया। अब सबसे मजबूत यही है भगवान, सबसे मजबूत है। कहाँ, अब ठीक कहे, का इसी को तुम्हारा काया ही तो हमको यादें है बाबा, हनुमान चालीसा हमको याद है, तुरंत कर लेंगे। का ये सब भार और पद्धतियां को नदी में फेंक दो, सबको नदी में फेंक दिया। सब मूर्ति पाले चला गया, पद्धतियां पूजा पद्धति आदि सामग्री फेंक दिया। अब एक हनुमान चालीसा का भार भी फेंक दो, फेंक दिया, हल्का हो गया। का संत का जब गुरु भेंटता है तुरंत उसको जीवन में एक का भार हल्का हो जाता है, उसको हल्का हो गया। का वो ज्ञान होने लगा तो छोड़ दिया। वो एक मूर्ति को जेब में ले लिया, एक हनुमान चालीसा ले लिया। कहा तो इनको याद है, अब जाओ। अब समझ गए बाबा, अब फिर उस फेरा में नहीं पड़ना किसी का। ना ना बाबा, हम कान पकड़ते हैं, अब किसी का फेरा में नहीं पड़ेंगे, हमको समझ गया, ज्ञान हो गया। का भगवान तो एक है, हम एक को मानेगा। ठीक है, देखो अगर तेरे जीवन में इससे भी कोई मजबूत भगवान मिले, उसी को कैसो मजबूत मिलेगा? कहाँ मिल सकता है? होगा तो उसको मान लेना। जो मजबूत हो, जो बड़ा हो, उसी का पूजा करना। अब हम इस सूत्र को जान गए। अब जो मजबूत उसी का पूजा। वो चला गया, अब जाकर वह घर गया। अब देखिए, जो माने सुबरई, ना माने बुड़ जाए। मान गया, तुरंत कल्याण हुआ। वो कहते हैं, और घर में हनुमान चालीसा हो तो 3-4 बजे जग जाए, सोचा दे निवृत्त होकर के स्नान कर ले, स्नान तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ ले, अल्लाह पूजा करके बस छुट्टी। अब जाकर मजदूरी करने लगा। तो पहले वह ढेर पूजा करते करते
जो गरीब बन गया था, दरिद्र हो गया था, अब उसके ऊपर प्रभु का कृपा होने लगा, अब वार होने लगा। वो क्या किया, अब जा करे कि अब डबल मजदूरी करे, जमीन का ठेका ले ले, इसका खेत का कमाने का रोपने का ठेका ले ले। एक दिन में वो 3-3 मजदूरी करे ठेका लेकर, तुरंत दिन दुना चौगुना होने लगा। मंजन फल देखिए तत्काल उसको होने लगा, वृद्धि होने लगी। अब उसका दुख दरिद्र था चला गया, सुखी संपन्न होने लगा बड़े ही दिन में। अब कहा अब तो हम तो जान गए, बाबा की बात हम मान गए, अब हम फिर वैसा नहीं करेंगे। बस सुबह उठे, हनुमान चालीसा पाठ करे, पूजा करके काम में लग जाए। थोड़े दिन में होने लगा। अब जो हनुमान जी का पूजा करे, फिर घटना होता है क्या, देखिए सूत्र जो गुरु की बात को मान करके जीवन में धारण किया, उनके ऊपर कल्याण हो जाता है। क्या होता है, वो पूजा कर रहा था, एक दिन चूहा करके वो प्रसाद जो चढ़ा था, प्रसाद वो खा रहा है। फिर देखा कि अरे तो प्रसाद खा लिया, फिर उतना वो चला गया अपना काम पर। दूसरे दिन क्या देखता है, वह चूहा वो हनुमान जी के सिर पर बैठ करके उसको कतर दिया, उसका काट दिया मूर्ति को, और प्रसाद भी खा रहा है आगे। वो कुछ नहीं बोलता है, तो क्या अनुवागना, अब तो इससे भी मजबूत यही है, भगवानों मूर्ति को काट दिया, अब क्या आगे प्रसाद खा लिया, कुछ नहीं बोलता है। वो हनुमान का नहीं, वो महात्मा जी कहे थे, गुरु जी कहे थे, जो मजबूत है, जो बढ़िया है, उसी का पूजा करना। ठीक है, अब इसी का पूजा, उसी का पूजा। अब क्या किया, वो हनुमान जी की मूर्ति को भी हटा दिए। अब वह जय जय हे मुसवा भगवान, जय जय हे मुसवा भगवान, जय जय मुसवा भगवान मंत्र करने लगा। हनुमान चालीसा छोड़ा, का सूत्र पकड़ लिया था गुरु जी का, महात्मा जी का, जो बढ़िया उसी का पूजा, उस चीज को जान गया, उसी ध्यान को जान लेगा, उसी का कल्याण होगा। रटने से कुछ नहीं होता है, उसको अपने अनुकरण करे, उसको समझे, उस पर चले, तो वह चलने लगा। अब जय जय मुसवा भगवान, जय जय मुसवा भगवान, तो थोड़े दिन मुसवा भगवान का पूजा किया। बस एक दो महीना मुसा तो घर में आप खाए, उसको खाना दे, दूध दे, चावल दे, जो अन्न दे, भात दे, खाए, चूहा खा खा के मोटा गया। अब निर्भय हो गया, घरे में घूमे फिरे, कोई नहीं मारे उसको। एक दिन होता कि बिल्ली आ गई, अब बिल्ली आकर के वो देख लिया चूहा को फिर कर रहा है, तो बिल्ली जाकर टप से उसको पकड़ लिया। वो पूजा ध्यान कर रहा था, मुसवा घूम रहा था, बिल्ली आकर उसको ठोठा धर लिया, कंठे धर लिया, कण धर लिया था, मार दिया उसको, देखा जा नहीं जा। अब तो मुसवा भगवान को बिल्ली खा गई, बिल्ली मजबूत है। अब जाकर उसका पूजा छोड़कर जय जय हे बिल्ली माता, जय जय हे बिल्ली माता, जय जय बिल्ली माता, वह जपने लगा। अब रोज दूध लावे तो आधा केजी दूध, पाभर सुबह पाभर शाम बिल्ली को खिलावे दूध भात। बिल्ली खा खा के मोटा गया, पाभर दूध उसको सुबह वो खाए, पाभर उसकी पत्नी खाए, घर में तो कोई था नहीं। थोड़े दिन के बाद अब बिल्ली पड़ गई, वो जो दूध रखे शाम में खाने के लिए उसको, अपने पतिदेव को, वह जाके एक लोटा में दूध पी लिया। बिल्ली जब पी जाती है तो उसकी पत्नी का होती है, देखिए बिल्ली माता, यह बहुत गलत बात है। मान लिया जाए आप हमारे पतिदेव का भगवान है, आपको जब हम 2 बार दूध आपके लिए अलग रख देते हैं, फिर भगत का हिस्सा क्यों खा लेते हैं? आपको विचार नहीं है, हैं? अगर जिएगा तब ना कमा खोलेगा, तब ना खाइएगा आप भी, तब ना हम भी खाएंगे। यह बात नहीं है, दूसरे दिन पीजिएगा। फिर दूसरे दिन पी गई बिल्ली माने, फिर कहा के देखिए दाव 2 दाव हो गया, तीसरा दाव पीजिएगा तो हम मुंह तोड़ देंगे। आप हमारा पति का भगवान है कि हमारा भगवान तो पति है। फिर तीसरे दिन जो है हंडी में मुंह दिया, देख के पी रही है, वो देख ली, पत्नी पीढ़िया लेकर गई, एक पीढ़िया ठोका मुँह में,
वहीं पर छड़बड़ा के मर गई। अब जब बिल्ली मर जाती है उसको क्या करे, नगरी पकड़ पिछवाड़े में फेंक दिया, फेंक दी। अब शाम में आया भोला भगत, आकर जय जय हे बिल्ली माता, जय जय हे बिल्ली माता, जय जय बिल्ली माता। तो बिल्ली रहे तब ना आवे, जो बिल्ली मर गई वो क्यों आएगी, अब नहीं आवे। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप कितना पूजा कीजिएगा वो नहीं आएगी, है कैसे तुम जानती हो। कहा एवं पिछवाड़ में दांत खपटा कर है, गया पिछवाड़ में, देखा मुंह तो फूल गया था, मारा था, खून निकला। कहा कौन मारा, कहा हम मारे। उसकी पत्नी कहे हम मारे हैं। कहा क्यों, कहा इसकी आदत खराब है, आपका भगवान बिल्ली है, हमारा भगवान तो आप है। तो उसको हम जो है 2 बार 2 पौवा दूध देते हैं पीने के लिए, या फिर आपका हिसाब है दूध पी गई। आज तीसरा दिन है, बार बार समझा के है भगत का हिस्सा क्यों पीते हैं, और वो पी गई। अब वो मन में गुस्सा उठा, पिड़िया लेकर मारे, मुँह में लगा, मर गई। उसको पिछवाड़े में फेंक दिया। कहा अब गुरु की बात गुस्साया नहीं, क्या गुरुदेव हमको कहे थे जो बढ़िया उसी का पूजा, जो मजबूत उसी की पूजा। तब तो अब बिल्ली को तुम मार दिया, बिल्ली से बढ़िया तुम ही हो गई, और अब तुमने पूजा, पत्नी का पूजा शुरू, जय जय हे पत्नी माता, जय जय हे पत्नी माता, जय जय पत्नी माता। अब उसी का पूजा शुरू कर दिया। अयो अब जाकर घर में पत्नी का पूजा, पत्नी अब तो भूल के कुपा हो गई, अब अगराने लगी। खाना संजो कुछ दिन के बाद खाना पकाई, खाना में नमक 2 बार चला गया, 2 बार से नमक चला गया। आज का भी भगत होता है ना, भगत जगह ठेन उठने लगता है तब गुरु का मांस कम जाता है। डरेगा तब ना, डर कर नहीं डर परम गुरु डर पार डर, सार डर है सोबरेगा फिर खावे मार। पत्नी निडर हो गई, जब हमारी पूजा करता है, अब तो हम ही सब कुछ है। तो 2 बार नमक पड़ेगा, कहता है जैसे मुंह में दिया, बोला गए इधर चलो तो जी। कहा क्या है, कहा इधर चलो, या हम आदमी हैं कि बैल है, क्या हुआ है, ऐसे खाना बनता है इतना नमक, बारे बा ऐसा ही भगत है, पड़ गया तो क्या हुआ। कहा क्या हुआ, तो गुस्सा उड़ गया पुराना, मारा ये तमसा गाली, जैसे गाल में दिया तमसा इधर दिया उधर, दोनों गाल में वो दिया तो तुरंत पैर पकड़ लिया, फिर गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। तब उसको ज्ञान हुआ, अरे अब तो पत्नी हमरे पैर पकड़ के रो रही है, इससे बढ़िया तो हम ही हैं। तक चलिए अब आत्म पूजा, अपना ही पूजा, अपने जियो तो बाप का नाम, ज्ञान हो गया। अब वो अपना पूजा करने लगा, बनावे पर कराओ कुछ नहीं है, भगवान हमारे अंदर है। तब तक साल भर के बाद, साल 2 साल बीत गया, साल 2 साल के बाद में फिर वह महात्मा जी देखे भोला भगत को, आया उनके दरबार में, तो जैसे देखा तुरंत दौड़ के साष्टांग दंडवत किया, आइए बाबा, कहो भगत क्या हाल चाल है। कहा बाबा आपकी कृपा से सब कुछ परिपूर्ण है, गई हुई संपत्ति भी लौट आई, अब कोई तकलीफ नहीं है, बड़े सुख से खाते पीते रहते हैं। क्या बोलो क्या पूजा हो रहा है, वो हनुमान जी कहाँ चला गया, आप कहे थे ना आपके सूत्र को हम जान गए, जो बढ़िया जो मजबूत उसी का पूजा। तो बिल्ली अब जो है हनुमान पूजा कर रहे थे, हनुमान के सिर पर चढ़ के चूहा वो काट दिया, प्रसादो आगे से खा जाए। समझ में आया कि नहीं इससे बढ़िया चूहे है, मैं चूहा का पूजा करने लगा। कहा तो क्या हुआ, अब चूहा को बिल्ली आके इधर खा गई, तो चूहा से बढ़िया तो बिल्ली है, फिर बिल्ली का पूजा करने लगे। अब बिल्ली को जो हमारी पत्नी एक पीढ़िया दे उसको मार दी, दूध पी लिया था, 1 दिन 2 दिन बर्दाश्त किया, नहीं बना हमारा तो मर गई। तब फिर अब पत्नी पूजा शुरू कर दी, तो कैसे पत्नी माता, अब पत्नी जो है खाना अगराने लगी, काम ही मौजूद हो गया, हमारा भेलू ने 1 दिन उसको मारे 2 तमाशा, तब हमने पैर पर रोने लगे, उससे बढ़िया तो हम ही ना है। अब तुमको आत्मज्ञान हुआ है, अपने जियो तो बाप का नाम। तब वो कहा अब तुमको ज्ञान हो गया, अब तुमको हम दीक्षा देंगे, अब तुम परमात्मा ब्रह्म को कैसे पाओगे, अब तुमको ज्ञान होगा। क्या देखो जैसे 0 0 0
हजारों जीरो लिखो, कोई वैल्यू है? लिखते हो हजारों जीरो, कोई वैल्यू नहीं है। अगर बाएं भाग में पहले एक लिखो तो अब जीरो देगा कितना होगा? 10। एक जीरो देगा 100, एक जीरो देगा 1000, 10,000, तो 10 गुना बढ़ते जाएगा। और जीरो को मिटा, एक को मिटा दो, कोई वैल्यू जीरो। उसी प्रकार चाहे तुम कितनो पूजा करो, कितनो पाठ करो, कितनो शास्त्रवान पढ़ो, कितनो तीर्थ व्रत करो, अगर एक गुरु नहीं है तो सब जीरो है। गुरु बिना सब अंधकार, सूझे नहीं का सुसार, हो गुरु आशित हो। कहते गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिना सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। इसीलिए अगर एक गुरु और एक हरि को जान लिया, वह गुरु कौन होता है? ईश्वर स्वरूप का ज्ञान दे। जो बाहर में भड़कावे वो गुरु सदगुरु नहीं है। गुरु हो सकता है, गुरु तो बहुत भांति का, लेकिन आत्मज्ञानी गुरु नहीं हो सकता। आत्मज्ञानी गुरु एक ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान देता है। ईश्वर का स्वरूप है ज्योति और नाद। अंदर में जो ज्योति स्वरूप का ध्यान करता है, जो नाद स्वरूप का ध्यान करता है, वही परम कल्याण को पाता है। इसलिए कहा सदगुरु मिले तुम रहे बाबू, ना तो पर्दे हुआ। इसलिए गुरु की खोज करो रे प्यारे, जग में दुर्लभ रतन वही। गुरु से गुरु की खोज कीजिए और उससे जुक्ति जानकर वह जो मंत्र बतावे उसी गुरु के प्रदत्त मंत्र का जाप कीजिए और गुरु के स्वरूप का ध्यान कीजिए। और अंतर में एक निष्ठ होकर के जब ध्यान करेंगे, अंतर में ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा, फिर ब्रह्मनाथ का दर्शन होगा। नाथ को शब्दों पर मिलाकर आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए सदगुरु की खोज कीजिए, उनके बात पर चलिए तो आपका कल्याण होगा।